अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी यजिदूनहु इंदहुम मक्तूबन फ़ित तौरात वल इंजील। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक बारगाए रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन तोहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर सय्यदुल इंस वल जान सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन। हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैति अजमाइन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहां का या रसूल अल्लाह। एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहां का, इंस का उन्स इसी से है, जाकी यही जान है। मोहतरम सामईन, गुज़िश्ता बयान में बारगाह रहमत आलम में जो नजरान आई अक़ीदत और मोहब्बत पेश किए, हुज़ूर के इब्तदाई हालात बचपन शरीफ के और उस दौर में यहूद और नसारा का अपनी किताबें तौरात और इंजील में हुज़ूर का ज़िक्र पाना, नात पाना और फिर बाज़ का ईमान ले आना और बाज़ का अपने कुफ्र पर अड़े रहना। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में भी बयान फरमाया, अल्लज़ी यजिदूनहु इंदहुम मक्तूबन फ़ित तौरात वल इंजील। ये वो नबी हैं यत्तबिऊन रसूल नबील उम्मिया। इस नबी उम्मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करते हैं जिस रसूल का जिक्र वो लोग अपनी किताब
तौरात और इंजील में पाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने तो इंजील उतारी, जिसके मानने वाले ईसाई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने तौरात उतारी, जिसके मानने वाले यहूद हैं, जैसे आज का इज़राइल। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने ज़बूर उतारी, जिसको भी दाऊदी यानी यहूद का एक हिस्सा उस ज़बूर को मानने वाला। यहूदियों में दो जमातें, एक वो जो सिर्फ तौरात को माने और किसी को नहीं मानती, एक वो जो तौरात जो ज़बूर को माने, तौरात को ना माने। और बनी इसराइल में यहूद एक वो जो इन दोनों साबिक़ा किताबों पर ईमान रखते हैं। और इनके आपस के बेशुमार इख्तिलाफात हैं। ईसाई कहते हैं कि हम न यहूद को माने न बनी इसराइल के उन लोगों को जो तौरात को मानते हैं, ज़बूर को मानते हैं। यहूदी कहते हैं हम ईसाइयों को नहीं मानते। ज़मानों से जंगे हैं आज भी, और कई साल पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए। अमेरिका का रहने वाला ईसाई हो या वहाँ का यहूदी, इनके आपस में मजहबी इख्तिलाफात हैं। और बात है कि जब मुसलमानों की बात आती है तो इज़राइल और अमेरिका एक है, मगर उनके मजहबी इख्तिलाफात हैं। वो आपस में एक दूसरे को गालियां भी देंगे, तौहीन भी करेंगे, उनके मजहब का रद्द भी करेंगे। और कुरान में उनका जिक्र भी है, क़ालतिन नसारा लैसतल यहूद अला शै व क़ालतिल यहूद लैसतन नसारा अला शै। नसरानी बोले, नसारा कहते हैं यहूद कोई चीज नहीं है, यहूद बोले नसारा कोई चीज नहीं। वहम यतुनल किताब, हालांकि ये किताब पढ़ते हैं, तौरात पढ़ते हैं, इंजील पढ़ते हैं, उसके बावजूद इनका इख्तिलाफ कि ये दोनों आसमानी किताबें अल्लाह का सहीफा, अल्लाह की उतारी हुई है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। अल्लाह ताला ही इनके दरमियान फैसला फरमाएगा क़यामत के दिन उस बात में जिस बात में ये इख्तिलाफ करते हैं कि सही कौन था। वैसे दोनों सही है फिल वक्त। यहूद कहता है ईसाई कुछ नहीं, बेशक वो भी सही कहता है। ईसाई कहता है यहूदी कुछ नहीं, वो भी सही है, दोनों सही है। इसलिए कि आफ्ताब महताब और रिसालत की जलवागरी के बाद आमिना के यहाँ सुबह नूर के नमूदार होने के बाद इस्लाम की किरणों के इस जमाने में फैलने के बाद सारी अदियान की रोशनियां गुल हो गई, सारी किताबें मंसूख हो गई, अदियान सब मंसूख हो गए। अब कयामत तक एक नूर है जिस नूर का नाम नूर इस्लाम है, किताब है जिस किताब का नाम किताब कुरान है, और कयामत तक एक पैगंबर है जिसका नाम हादी आदम मुस्तफ़ा जान रहमत है। यही आखिरी किताब और आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनके आपस के इख्तिलाफात, जैसे इस्लाम के ताल्लुक से भी उनकी बेशुमार बातें। यहूदी कहते थे हम जिब्रील को नहीं मानेंगे इसलिए कि वो हमारा दुश्मन है। इस तरह ईसाई भी कहते हैं इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब हुजूर के पास पहुंचाने आते हैं, तो वो जिब्रील से भी इख्तिलाफ कर बैठे। अल्लाह ने फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो अल्लाह उसके रसूल किताबों का और जिब्रील और मीकाइल का दुश्मन है तो वो अल्लाह का दुश्मन है। इसलिए इनके आपस के तजादात ऐसे हैं। ईसाई
और यहूद के मजहबी, मगर इनका बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हमारे कुरान से साथ रहा। उसके बावजूद कुरान अपनी हक़ानियत और सदाकत के साथ सारे आलम में जगमगाता रहा। बेशुमार तारीख उठा के देखे, 1400 साल के इस इतिहास में, तारीख में हजारों नहीं लाखों ईसाई, लाखों यहूद जिन्होंने कुरान को और पैगंबर आदम साहिब कुरान को देखा, उनके बाद उनके सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा अहले बैत, आज तक वो सच्चाई से और हसद का चश्मा उतार कर खुलूस के साथ अगर अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ते हैं तो इस कुरान में उनकी किताबें यानी तौरात की सदाकत, इंजील की सदाकत, और यही हुजूर की एक सिफत थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा बैना यदैहि, और ये रसूल उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, यानी इंजील की तस्दीक करने वाला रसूल, तौरात की तस्दीक करने वाला कि ये आसमानी किताबें हैं। आज भी जब कुरान को सच्चाई, दयानतदारी, हसद के चश्मे को उतार कर जब पढ़ते हैं तो यूरोप की दुनिया में आज खलबली मची है कि रोजाना अखबारों की सुर्खी बनी है कि कोई गोरा हो या काला हो, कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी के दामन से वाबस्ता हो रहा है। इसलिए ये क़यामत तक का मजहब है। और आका की अहादीस का जो मफ़हूम है, एक दौर आएगा, वमा यक़्बक़ी बैतुन अला ज़हरिल अर्दि मदरुन वला बर्रुन इल्ला अल्लाहु तआला फ़ीहा कलिमतुल इस्लाम। मिशकात की हदीस, आका फरमाते हैं कि जमीन की पीठ पर कोई ऐसा घर कच्चा और पक्का नहीं बचेगा मगर ये कि मेरा परवरदिगार उसमें इस्लाम दाखिल कर देगा। तो ये इस्लाम की सच्चाई है। और एक बहुत बड़े ईसाई दानिशवर ने कहा था कि पूरी दुनिया में अगर कोई मजहब छाएगा तो वो मजहब इस्लाम होगा। उसने किताबों को पढ़ा, हालात हाजरा का जायजा लिया, रोजाना बढ़ने वाले वाकयात और बड़े बड़े तबके आलिम और जो है पढ़े लिखे, एजुकेटेड, शिक्षित लोग, प्रोफेसर, ये बड़े बड़े इल्म वाले तबकों का कुरान और साहिब किताब आका की तारीख और सीरत को पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता होना, चाहे वो यूरोप का वाकया हो, अफ्रीका का हो, जर्मन का हो या चाइना का हो, रोजाना वहां कलमा पढ़ने वाले, चाहे वो बुद्धिज्म से ताल्लुक रखता हो, ईसाइयत से या यहूदियत से, मगर वो इस्लाम की सच्चाई जब पढ़ता है और दामन इस्लाम में जब पना लेता है, ये सारे वाकयात इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि जिस तेजी के साथ आज दुनिया में, जो कि ये सिलसिला 1400 साल से जारी है, आका के दौरे अव्वल से यानी बचपने के जमाने से यहूदियों का कलमा पढ़ना और अपनी किताबों में तौरात और इंजील में आका की सिफत को पाना, चाहे नस्तूरा राहिब हो, चाहे वो बुहैरा राहिब हो, हजरत काब बिन अहबार हो, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हो, ये सब यहूद के उलमा, इनका कलमा पढ़ना। दौरे अबू बकर सिद्दीक में एक जमात का नजरान के ईसाइयों की आना और कलमा पढ़ना, फारूक आजम के जमाने में अफ्रीका के ईसाइयों का कलमा पढ़ना, हजरत उस्मान गनी के जमाने में कब्रस अजरबैजान के लोग ईसाई यहूदियों का कलमा पढ़ना, मौलाए कायनात के जमाने में खैबर के यहूदियों का कलमा पढ़ना। उसके बाद सहाबा ताबईन के दौर में मुख्तलिफ इलाकों में यहूद और नसारा बसे, उनका कलमा पढ़ना। और आज की हालत हाजिरा की सिचुएशन अमेरिका, न्यूयॉर्क और अफ्रीका, चाइना और इस तरह के जर्मन और जापान में बेशुमार जवानों का इस्लाम का अंग्रेजी में मुताला करना, बानी इस्लाम की सीरत का अंग्रेजी में मुताला करना, और पूरी दुनिया में किस तेजी के साथ आज मजहब इस्लाम फैलता नजर आ रहा है, आका की जो तालीम फैलती नजर आ रही है, ये सारी बातें इस बात की तरफ गम्माज़ है जो आका ने 1400 साल पहले बताया था। वमा यब्की बैतुन अला ज़हरिल अर्दि इल्ला अल्लाहु तआला फ़ीहा कलिमतुल इस्लाम। जमीन पे कोई कच्चा और पक्का घर ऐसा ना होगा मगर ये कि मेरा रब उसमें इस्लाम दाखिल कर देगा। ये सारे वाकयात इस बात की गम्माज़ी करते हैं, एक दिन आएगा कि जमीन का मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब, चारों कोनों में अगर किसी दीन का फरेरा होगा तो मोहम्मद अरबी के इस्लाम का। इसलिए यूरोप का वो दानिश्वर कहता है, इफ एनी रिलीजन हैड ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड एंड यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो कहता है अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है, आने वाले 100 साल में कोई मजहब सारी यूरोप पे छाएगा तो वो मजहब सिर्फ पैगंबर आजम का मजहब इस्लाम है।
कौल खुदा कौल नबी फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना उभरेगा। ये वाक़यात अब देखिए आज का मौजू है यजीदूनहु इंदहु फी तौरात वल इंजील। वो लोग हुजूर की निशानियां तौरात और इंजील में पाते हैं, और ये बासत नबवी के पहले के वाक़यात, इसलिए कि कुरान से पहले किताब जो उतरी वो इंजील है, इंजील से पहले जो किताब उतरी तौरात और ज़बूर है। उन किताबों में नात है, बल्कि उलमा लिखते हैं कि आज की बाइबल, 4 बाइबल है, आज की बाइबल जो तहरीफ है, तब्दील शुदा है, चेंज की हुई है, जिसको इधर उधर से जो है तोड़ मरोड़ के आयात को और उसके अहकामात को बदल दिया। आज की बाइबल में भी बेशुमार आयतें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की नात सिफत मज़कूर है। कुरान में अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए जो अलकाब दिए हैं, मुबशिर, नजीर, उम्मी, और हदीस में आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत आयशा की रिवायत है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज्यादा गुफ्तगू फरमाने वाले, न हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम बाजारों में शोर व गुल करने वाले, बुराई का बदला बुराई से देने वाले, न आका अलैहिस्सलातु तस्लीम किसी को ज़र्ब या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, बल्कि आका की तबीयत के ताल्लुक से उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा कहती है कि आका कभी भी बुलंद आवाज से कुछ न फरमाते, हमेशा आने वालों को अपनी बारगाह में माफ कर देते, दरगुजर करना उनका शेवा था। और हुजूर के इन सिफतों के साथ बेशुमार सिफत अहादीस में है। इस हदीस पाक मुबारका को सामने रखे, ये हदीस में जो सिफतें आका की बताई है वो सारी सिफतें अल्लाह ताला ने इंजील में आका के ताल्लुक से बयान फरमाई। जब उस जबानों का अरबी में जब ट्रांसलेट किया जाए, तर्जुमा किया जाए, तो उन किताबों में चाहे इब्रानी जबान में हो, तिब्रानी जबान में, सुरियानी जबान में, इन सब में आका की जो सिफत है उनको अरबी में जब तर्जुमा करो तो इन सब किताबों में ये आया है कि वो आने वाले पैगंबर नजीर हैं, बशीर हैं, मुबशिर हैं, शाहिद हैं, उम्मी हैं, उम्मुल कुरा, मक्का में आने वाले हैं। ये सारी बातें इस बात की दलालत है। फिर इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम का ईमान लाना, यहूदियों के एक बहुत बड़े जबरदस्त आलिम जो हाफिजुल तौरात भी थे, हाफिजुल इंजील भी थे और हाफिजुल ज़बूर भी थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ईमान ले आए। और ईमान ले आने के बाद हजरत फारूक आज़म से गुफ्तगू करते हैं और दिगर सहाबा से जब उनसे पूछते थे कैफा वजदतुम फी किताबिकुम सिफतन नबी व नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अब्दुल्लाह बिन सलाम बताओ तुमने तौरात पढ़ी है, इंजील पढ़ी है, ज़बूर पढ़ी और तुम अपनी मजहबी किताब तौरात के हाफिज हो, आका का क्या जिक्र है उसमें? हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं बल्ला हमने आखिरी पैगंबर के ताल्लुक से तौरात की फुला आयत, तौरात के फुला सफा, तौरात के फुला सतर में जो जो निशानियां पढ़ी हैं वो सारी निशानियां मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम की जात में देखी है। तो ये जो है अगली किताबों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चर्चा, और फिर इस पे अब्दुल्लाह बिन सलाम और बेशुमार यहूद के उलमा ईमान ले आए, काब बिन हबार है, बल्कि कुरान मजीद में जहां यहूदियों की तारीफ आई है जो हक नहीं छुपाते और अल्लाह के उतारे पे ईमान लाते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस तारीफ में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम शामिल। कैसे? एक यहूदियों की जमात मक्का से गुजर रही है, गुजरते गुजरते उनको कहीं जाना था, शाम से निकले थे, यानी सीरिया, शाम से निकले और बिलाद अरबिया में किसी की तरफ, किसी शहर की तरफ उनका रुख था। गुजरते गुजरते जिस रास्ते से गुजरे बतहा पहुंचे, यानी मक्का आए, वहां कयाम किया, पड़ाव किया, खाना खाया,
और फिर कुछ टहलने के लिए निकले। मक्का में इनका आना पहली बार था। एक अजीम काफिला था, एक बड़ा काफिला था और उसकी निगहबानी और रहबरी 11 यहूद कर रहे थे जो उस जमात के जबरदस्त आलिम थे, आलिम तौरात थे, राहिब थे और शाम के इलाके में राहिबों के सरदार, यहूद के सबसे बड़े सरदार माने गए। वो लोग वहां कयाम करते हैं। आगे का सफर था उनका, मगर कयाम किया, पड़ाव किया आराम के लिए। खाना खाए, अपने सारे काम से फारिग हुए। फिर वो यहूद उलमा अपने में बातें करने लगे। सुबह हुई, मक्का शरीफ को देखा, कुछ घूमे, क्योंकि ये जहां कयाम किए थे वो शहर के अंदर का इलाका नहीं, बाहर का इलाका था, आबादी से बाहर कयाम किया। चारों तरफ देखा कि मक्का शरीफ को पहाड़ों ने घेरा है, खजूरों के दरख्त है, वहां की मिट्टी, जमीन और वहां की आबो हवा, ये सब कुछ देखा। तो वो सोचते हैं कि ये शहर यकीनन हमारा, इसमें आज पहली मर्तबा इस आबादी और अरब की बस्ती इस पतहा में पहली मर्तबा गुजरना हुआ है। इससे पहले हम कभी नहीं आए, मगर दिल क्यों ये कहता है कि ये आबादी जिसको चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हो और खजूरों के दरख्त और यहाँ की आबो हवा, ऐसा दिल महसूस करता है हम पहले भी कदीमना हिना मिन क़ब्ल, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। एक यहूदी बोलता है, लगता तो ऐसा है मगर हकीकत है कि हम पहले इस मक्का में नहीं आए, हमारा गुजर इस भी यहाँ से न हुआ, हमें पहले यहाँ आने का पहली मर्तबा इत्तेफाक हुआ है। मगर उनका दिल तशवीश में है कि जब पहली मर्तबा यहाँ आना है तो फिर लगता क्यों है कि इस आबादी में गुजरे हैं। यहाँ की आबो हवा, फजा, लोकेशन को देखकर दिल ये क्यों कहता है कि इस तरह का इलाका हमने देखा है। क्या इस तरह की आबादी शाम में है, इस तरह की आबादी फिलिस्तीन में है, इस तरह की आबादी गजा में है, इस तरह की आबादी अमूदिया में है? कहाँ है? कहा नहीं, वो आबादियां तो इसलिए मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि हमारी आबादियों में जैतून के दरख्त होते हैं और यहाँ तो खजूरों के दरख्त लगे। ये सारी गुफ्तगू करते हैं, मगर आखिर में नतीजे पर पहुंचते हैं। फ़क़ाल कबीरहुम, उनका जो बड़ा राही जो पादरी था, वो पादरी उन्हें कहता है, हकीकत ये है हम आए नहीं हैं, मगर ये जो सिचुएशन है हम यहाँ बिलफेल नहीं आए कभी, मगर ये जो माहौल हमें दिख रहा है हमने किताबों में ऐसा पढ़ा है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं आबादी से गुजरते हैं, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, गुजरते हैं, कोई आबादी किसी बस्ती से गुजरे तो लगता है कि ऐसा लगता है कि हमने पहले कहीं कभी आए हैं, दिल ख्याल करता है असल में वो आबादी किसी और आबादी से मिलती जुलती है। यहाँ की सड़कें वहाँ की सड़कों से मिलती जुलती है। हम लोग बगदाद शरीफ गए थे, बगदाद शरीफ में एक इलाका जहाँ हजरत शेख अबू बकर शिबली का मज़ार है, हजरत हारिस और जो है बिशर हाफी यानी बिशर बिन हारिस का मज़ार है, उसका इलाका देखो, आबादी देखो, दोनों तरफ मकान, छोटी छोटी गलियां, मकानों की बनावट, वहाँ की रंगत, बिल्कुल जब उस आबादी को देखो तो हमारे इलाके के ये बस्तियां हमें याद आ जाती, तो लगता है ये आए हैं। यानी मकान की बनावट, गलियों का तंग होना और वो लोकेशन इस तरह कि ये हमारे आबादी से मिलते जुलते हैं। कभी सफर में जाओ तो कभी ऐसा हो किसी नई आबादी से गुजरे हैं तो फिर लगता है कि ये आबादी तो मिलती जुलती है। असल में इस तरह की आबादी गांव में कहीं होती है, कहीं देखी होती है, इस तरह के वाकयात होते हैं। ये राहिबीन पादरियों की जमात अपने जो है खादिमों के साथ तिजारत या किसी मकसद के लिए जा रही है, यहाँ रुकना हुआ। एक आदमी उनमें का जो बड़ा था कहता है ऐसी बात है हम आए नहीं हैं, मगर हमने तौरात में जो पढ़ा है आखिरी पैगंबर नबी आखिरुल ज़मां जिनकी ये सिफतें अल्लाह ताला ने तौरात में उतारी और जिसका जिक्र हमारे पैगंबर जनाब मूसा ने किया और जिसका जिक्र बनी इसराइल करते रहे और कौम मूसा से लेकर आज तक हम जिस आखिरी पैगंबर का इंतजार करते रहे वो आखिरी पैगंबर की सिफतें बताई हैं। वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, चलने का अंदाज ऐसा होगा। तौरात के फुला चैप्टर और सूरत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है ये तो उस पैगंबर की सिफतें हैं, मगर वो पैगंबर जहां जलवाबार होंगे, वो पैगंबर जिस जमीन पे आएंगे तो उसमें लिखा हुआ
है मक्का उसके विलादत की जगह होगी और मदीना उनकी हिजरत गाह होगी। खोलो, उन्होंने किताब खोली तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए विलादत मक्का के ताल्लुक से उस किताब के अंदर लिखा था कि वो आएंगे इसी तरह की जमीन होंगी, कहीं बालू, कहीं पथरीली, कहीं रेत, कहीं संगलाख, चारों तरफ से उस आबादी को पहाड़ों ने घेरा होगा और पहाड़ों के अक्ब में खजूरों के दरख्त होंगे। आबादी की फजा ऐसी होगी कि आदमी ठहरना चाहे, आदमी वहां कुछ देर रुकना चाहे। सेहत देने वाली, जिस्म को तंदुरुस्त करने वाली, मशाम को मुअत्तर करने वाली, कल्ब को राहत देने वाली। कि ये जो हम देख रहे हैं हकीकत में वो पैगंबर जो आखिरी दौर में तशरीफ ले आने वाले हैं, वो जहां आएंगे उस पैगंबर की जाए विलादत यही है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम आए हैं, हकीकत में आए नहीं है, मगर यहाँ का जो माहौल है वो पड़ा है, इस वजह से लगता है कि कभी आए हैं। तो क्या करें? फ़क़ाल बादुहुम लिबादिन, क्या करें? एक दूसरे से कहते कब वो पैगंबर तो आएंगे 500 साल के बाद, 1000 साल। उनके दिमाग में ख्याल था अभी न थोड़ी आएंगे, अभी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, इतना अरसा नहीं गुजरा, इतना वक्त नहीं गुजरा। जो बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं जनाब ईसा, और दूसरे पैगंबर आए काफी वक्त है। अब उनके दिमाग में ये था कि अभी थोड़े ना आएंगे, 500 साल 1000 साल के बाद आएंगे, जब बिल्कुल माहौल खराब होगा और जो है बिल्कुल तारीकी छाएगी, तब अल्लाह ताला अपने नूर को जलवाबार करेगा। उनके दिमाग में ऐसा बीछा था, अभी नहीं आएंगे, 1000 साल 500 साल बाद आएंगे। सफर आगे बढ़ाया, उनमें से कहता है चलो ठीक है वो बाद में आएंगे, मगर हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पैगंबर ने जिस नबी के आने की बशारत दी और आखिर में जनाब ईसा ने कहा याती मिन बादी नबीयुन इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो पैगंबर आएंगे उनका नाम अहमद होगा। हम कितने खुश नसीब हैं, हम उस आबादी से गुजर रहे हैं जिस आबादी में आखिरी पैगंबर जलवाबार होने वाले हैं। अल्लाह ने अंबियाए बनी इसराइल को जो नबुवतियां था फरमाई, चाहे मूसा कलीमुल्लाह हो, दाऊद खलीफतुल्लाह हो, चाहे दानियाल अलैहिस्सलाम हो, चाहे हजरत ज़करिया हो, हजरत जुल्किफ्ल हो, ये अंबियाए किराम जो अंबियाए बनी इसराइल थे, ये हमारे बाप दादाओं में जनाब याकूब हो, जनाब यूसुफ हो, जनाब इसहाक हो, इन सबको अल्लाह ताला ने उसी पैगंबर के सदक़े में तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया था। हमारे पैगंबरों में जनाब ईसा का, मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से बचना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत का पहाड़ पे उतरना और उनके कौम को जो सरकश थी उन्हें गर्क करना, फिरौन के नजात से और फिरौन को डिबो देना, इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को बुझा देना, और आगे चलकर हजरत जुल्किफ्ल के जमाने में 70,000 मुर्दों का जिंदा होना, और वक्तन फवक्तन बनी इसराइल पे जो अजाब इलाही आता उनकी नाफरमानियों की वजह से वो अजाब इन्हीं पैगंबर की दुआ से टलता था, आखिरी नबी के सदके में टलता था। तो वो पैगंबर जिनका जिक्र मूसा भी करे, उनकी किताब तौरात में हो, जिनका जिक्र दाऊद करे, उनकी किताब ज़बूर में हो, जिनका जिक्र ईसा बिन मरियम करे, उनका जिक्र इंजील में हो, बल्कि हमारी नस्ल बनी इसराइल को हर जमाने में उनका सदका मिलता रहा। हम कितने खुश नसीब हैं, उस आबादी से गुजर रहे हैं जिस आबादी में वो पैगंबर आने वाले हैं। लिहाजा थोड़ी देर कयाम करते हैं ताकि शर्फ मिल जाए, हम बाद में रहे ना रहे, वो पैगंबर कब आए, वो आए तो हमारी जिंदगी हो ना हो, हमारी मुलाकात हो ना हो। हम खुश नसीब है, हम उस आबादी से गुजरते हैं जिसका जिक्र हमारे पैगंबर जनाब मूसा ने किया। हम यहाँ बैठते हैं और उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उनमें से एक कहता है कि ये तो हमारा ख्याल है कि वो पैगंबर 500 साल के बाद आएंगे, चलो आबादी के अंदर जाके पूछ लेते हैं कि कोई आया है। अल्लाह अल्लाह, खुदा जब कर्म करता है कब पूछ लेते हैं कोई आया है जो गैब की बातें बताता हो, जो कहता हो कि वो रसूल बन के आया है, नबी बन के आया है, अल्लाह ने उसे किताब मुनीर अता फरमाई है। हमारा यकीन है कि वो आएगा 500,000 साल के बाद। गुजर रहे हैं वापस दूसरी मर्तबा इस आबादी और मकाम बतहा उम्मुल कुरा मक्का में आना हो ना हो, बाद में इस जमीन की आबो हवा से लुत्फ अंदोज हो ना हो, मगर जब गुजर ही रहे हैं तो फिर थोड़ा वक्त निकाल कर आबादी
में जाएं और किसी से पूछें, बताओ तुम्हारी आबादी में कोई ऐसा इंसान आया है जो कहता हो कि अल्लाह की तरफ से आया है, नबूवत लेके आया है, रिसालत लेके आया है। अगर वो आ गए हैं तो फिर हमारा उन पे ईमान लाना है। पूछने में क्या होता है, ये मौका है, हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। फलम्मा दखलुल क़रिया, आबादी में दाखिल अंदर गए। ये वो दौर था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दिया था, ऐलान नबूवत हो गया था और एक फकराए मुस्लिमीन की जमाअत आका के दामन से वाबस्तगी इख्तियार कर रही थी। बिलाल हैं, सुहैब रूमी हैं और दीगर जो गुरबाए मुस्लिमीन आकर ईमान ले आते, एक जमात बन गई थी और वो जमाअत दामन रिसालत से वाबस्तगी इख्तियार करके ईमान पाके मकाम साहबियत पे फायद हो गई थी। इब्तिदाई दौर था, मक्का दुश्मन हो गया था, अहले मक्का सरदारान मक्का तरह तरह की साजिशों में मुलव्विस थे, मगर ये नूर रिसालत, ये आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकीकत में नूर खुदाबंदी है, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलो करिहल काफिरून, काफिर भले ना पसंद करें, काफिर भले मुशरिक ना पसंद करे, मगर अल्लाह अपने नूर को जमाने में फैलाता रहेगा। और एक दौर आएगा कि ये बादल जो नूर इलाही बनकर मक्का में जलवा बार हुआ है, ये बादल से मक्का तक नहीं बसेगा, उसकी किरणें सारी जमाने में जाएगी और इस बादल से निकलने वाले ईमान के कतरे मशरिक से लेकर मगरिब तक सीनों को मुनव्वर कर डालेंगे। वो बादल जो है सिर्फ मक्का तक महदूद न रहेगा, अरब के जजीरे तक महदूद न रहेगा। इस पैगंबर का दीन जजीरे अरब से निकलकर, इस पैगंबर की तालीमात जजीरे अरब से निकलकर बाहर जाएगी और जमाना देखेगा एक आदमी अब्दुल्ला का शहजादा, एक इंसान जो फारान की चोटी पर खुद के नबी होने का ऐलान करता है, मुख्तसर सी मुद्दत में इतनी मेहनत शाका से जमीन के चप्पे चप्पे पे अपनी तालीम पहुंचा डाला। अल्लाह अल्लाह। अब हुआ ये, आबादी में दाखिल हुए, किसी से पूछा कि कोई ऐसा आदमी आया है इन दिनों में जो कहता हो कि वो पैगंबर है, वो रसूल है। अल्लाह अल्लाह। गालिबन जिससे पूछा था कोई सरकार के साहबी थे जो ईमान ले आए थे। कहा कौन है? कुरैश में, बनु हाशिम में, आले हाशिम में एक इंसान, हाशिम का अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला का शहजादा है और वो अपनी सिफतों में यकता है और अपने जो है नात और अपने खुसूसी सिफात के अंदर उसका कोई हमसर नहीं है। आज पूरे अरब, पूरे मक्का में उसको लोग सादिकुल अमीन कहते हैं। वो वादा की पासदारी करने वाला, वो गरीबों को पालने वाला, यतीमों का सहारा, बेवाओं का आसरा। एक है आले हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में जिसने अभी अभी कुछ महीनों पहले ऐलान नबूवत किया है, वो तालीम से लोगों के सीनों को मुनव्वर करते हैं। युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, लोगों को साफ करते हैं, लोगों के अंदर सुथराई डालते हैं, उनके कल्ब के मैलान को निकालकर, बुत और भूतों की सारी आलूदगियां निकालकर उनमें तौहीद का मादा देते हैं, उनमें अल्लाह की वहदानियत भरते हैं और वो सुथरा करते हैं, लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और अल्लाह ताला ने इतना बेहतर बनाया है वो सुजूद को, जिसको देखो तो आंखें टिक टिकी बांध कर देखने लगे, जिसकी गुफ्तगू सुनो तो कान कभी भी उनकी गुफ्तगू से थके नहीं, जो बोले तो ऐसा लगता है कि जैसे जबान से पत्तियां झड़ती हो फूलों की। आला हजरत मुझे याद आता है, वो लम्हा ये नाजुक है उनके, हजारों जलते हैं फूल जिनसे, वो लम्हा ये नाजुक है उनके, हजारों जलते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। वो बताया, जब अजनबी ने बताया, यहूद की जमात कहती है अरे ये तो वही तो नहीं है जिसका हम नजीदहू फी तौरात वल इंजील, जिसको हम तौरे तो इंजील में पाती है, वही तो नहीं है। कहा कि वो होंगे तो, कहा वो होंगे, वो होंगे, अगर वो होंगे तो फिर क्या करेंगे? मशवरा करते हैं, अगर वो हैं तो फिर हमारे अंबियाए बनी इसराइल की तालीम है कि उन पे ईमान ले आना है, उन पे ईमान ले आना है। मगर एक कहता है क्या खबर कोई और भी हो, दावा कर रहा हो। अब सोचने लगे, तौरात खोली,
फुला सफा, फुला आयत, सूरत। हमारी किताब में आखिरी पैगंबर को पहचानने की भी निशानियां हैं। कुछ सवालात थे, दो सवालात इस तरह के थे कि इनका जवाब वही देगा जो पैगंबर आखिर ज़मा होगा। या अल्लाह ताला जिसे नबूवत अता करेगा, रिसालत देगा, वही उसका जवाब देगा। अब तकरीबन तौरात में याद नहीं रहे मुझे, मगर तकरीबन 11-12 सवालात थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें जो वाकया है कि ये वो सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ वो देगा जिसको अल्लाह ताला ने सच्चा रसूल बनाकर भेजा होगा। वो आसमान सवालात आसमान के ताल्लुक से थे, वो सवालात खुदा की वहदानियत के ताल्लुक से थे, कुछ सवालात जो है हजरत आदम के ताल्लुक से, जन्नत के, इस तरह के तकरीबन 11-12 सवालात थे। तो अब उनके सवालों को उस पैगंबर, उस शख्स की बारगाह में जाके कहना चाहिए। अभी मक्का में आया है जिसने नबूवत का ऐलान किया। अब ये 11 जमात लोग हैं और उनके साथ उनके खादिमों की एक बड़ी जमाअत है, मगर ये तो 11 पादरी हैं, अपने जो है कौम के बड़े आलिम हैं, अपने कौम के बड़े सरबराह हैं। अब ये लोग उन सवालों में से एक एक अपने दिमाग में रख लेते। जवाब इनको मालूम था, मगर वो परखना चाहते थे कि इसका जवाब क्या वही है जो हमने देखा है, हमने जो बताया गया। अगर वही जवाब पैगंबर देते हैं तो फिर हमें हमारे नबियों की तालीम है कि कदमों का पानी धोकर पीना ही हमारे लिए शर्फ और जिंदगी है। अल्लाह कहते हैं सब लोग तौरात में जो जो सवालात थे ले लिए, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, पता पूछा, हरम में है, हरम में गए, दाखिल होते हैं हरम में, वहां से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आमना सामना हुआ। अब इनको आके डायरेक्ट कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह, हम आए थे, जा रहे थे, मुल्क शाम से निकले हैं, आगे का सफर था, मकसद हमारा तिजारत था, या किस काम से जा रहे थे, इस आबादी में रुके, आपके ताल्लुक से पूछा। ये सारी बातें होती, मगर अल्लाह अल्लाह, ये पैगंबर है, जिन पैगंबर से कोई चीज छुप नहीं सकती है, वो आ रहे हैं। आका ने उन्हें देखा, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तो अल्लाह ने आपको इल्म मा खाना वमा यकून अता फरमाया है, और अल्लाह ने मुस्तफा के इल्म के लिए कुरान में जो आयत उतारे, अल्लामा का मालम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ महबूब आपको आपके रब ने सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और ये आप पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान हो। ऐसा उम्मे किस लिए मिन्नत का से उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला। जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो लोग करीब हुए, आका करीब हुए। अब इससे पहले कि ये यहूदियों के आलिमों की जमात आका से कुछ सवाल करे, मुलाकात करे, जब दोनों आमने सामने हुए, आका भी करीब आ गए, वो भी करीब आए, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने पहचान लिया, आका को उनके आने का मकसद पता हो गया। अल्लाह ने बता दिया, इल्का फरमाया, अल्लाह ने वही फरमाई, आका फरमाते आओ खुश आमदीद, अच्छी आए। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोले, आका फरमाते हैं बैठो, बैठाया, और फिर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, सवाल तुम करोगे या सवाल भी मैं करूं, जवाब भी मैं अता फरमाऊं। अल्लाह अल्लाह, सवाल तुम करोगे या सवाल भी मैं करूं, जवाब भी मैं दूं। अब ये उनके लिए हैरत की बात थी। अभी आने का मकसद बयान न किया, अभी हम कहां से आए हैं ये कुछ नहीं, अभी तो पहली मुलाकात है, मगर हम सवाल लेके आए हैं, इन्हें पता है, हम पूछने आए हैं, इन्हें पता है। ये पहली बात है जो उनके दिलों को खोलती है, दिल का जो जंग था सारा जंग खत्म हुआ। अब आका फरमाते हैं, अब वो लोग कहते हैं जब आपने जान ही लिया कि हम लोग सवाल लेके आए हैं और हम परख चाहते हैं, आप वही हैं जिसका जिक्र हमारी किताब तौरात में हम लोग पाते हैं, नजीदों का, फिर तौरात व कुतुब साबिका, सुहूफ साबिका, अगली किताबों में हम जो पाते हैं, आप वही हैं। इसलिए सवाल हमारी किताब में थे। आका फरमाते ठीक है, पहला शख्स जिसके दिमाग में उसने जो सवाल सोचा था, आका फरमाते हैं तेरा सवाल ये है, ये सवाल तौरात के फुला सूरत में, फुला सफा में, फुला सतर में, इसका जवाब ये है। दूसरे को आका
पाक ने बुलाया आगे, तूने अपने दिमाग में ये सवाल सोचा था, ये तौरात की फुला सूरत में, फुला आयत में, फुला सफा में, फुला पेज पर है, उसका जवाब यह है। तीसरे को बुलाया, तेरा सवाल यह है, सवाल यहाँ पर है, जवाब उसका यहाँ लिखा है। 7 या 11 लोग थे, सबको बुलाया, सवाल भी मुस्तफा देते रहे, किताब का हवाला भी देते, तौरात का सफा भी बताते, सूरत भी बताते, पेज भी बताते, सफर भी बताते, जवाब भी मुस्तफा ने दिया। अब ये काफी था उन लोगों के लिए, उन्होंने अपने अंबिया की तालीम पे अमल करना था, अंबियाए बनी इस्राइल की बात पे अमल करना था, ये काफी था उनके लिए। अल्लाह अल्लाह, जब सारे कामों से मुस्तफा फारिग हो गए, जवाबात आका ने दे दिए, वो आगे बढ़े, कलमा पढ़ा, मुस्तफा के कदम को जोते हैं और पानी पीकर अपने आप को मुशर्रफ इस्लाम कर लेते हैं। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसको अर्शे खुदा पे जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पे जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों माली को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह खुदा का करम तो देखिए, अल्लाह का करम तो देखिए। शाम से निकले थे, जा कहां रहे थे, मकसद तिजारत था, ताजिर थे या कोई मजहबी काम रहा हो, अपने काम से जा रहे थे, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, इस्लाम कबूल किया और सिर्फ मुसलमान ही न हुए, बारगाह रिसालत में ईमान ले आए, मकाम सहाबियत मिल गया, मकाम सहाबियत मिल गया। खुदा जब देना चाहता है, खुदा जब देना, और तालूत गदा ढूंढने गए थे, हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम का जमाना था, पैगंबर है बनी इसराइल के, बनी इसराइल में हर जमाने में एक पैगंबर होता और बनी इसराइल का बादशाह होता। तालूत गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला, मगर ताकतवर था, गधा गुम हो गया था, गधा ढूंढने के लिए अपने इलाके से निकले और बनी इसराइल की बड़ी आबादी जहां थी फिलिस्तीन के करीब, उस आबादी में बनी इसराइल के बादशाह का विसाल हो गया था, इंतकाल हो गया था। और उस वक्त पैगंबर हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम थे। बनी इसराइल हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम से कहती हैं हमारा बादशाह चला गया, अब बनी इसराइल के लिए, औलाद याकूब के लिए कोई दूसरा बादशाह आप तजवीज फरमा दें, अब कौन बादशाह होगा, पैगंबर की बात मानने वाले हो। कहा ठीक है। अल्लाह ने हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम पे वही उतारी, कलाम उतारा कि आपके उम्मत के ये फुला फुला लोग हैं, उन्हें आप अपने शहर की फसील, जहां से शहर में दाखिल होने का मेन गेट था, फसील पे बिठा दो मेन दरवाजे पर, सुबह जो सबसे पहले शहर में आएगा वो बनी इसराइल का बादशाह होगा, उसके सर पे ताज रखो और इस बादशाह को दफन का एहतमाम करो। उस जमाने में कानून था कि जब तक दूसरा मरने के बाद उसकी जगह कोई बादशाह बैठ नहीं जाता, सल्तनत संभाल नहीं देता, तो इसको दफन नहीं किया जाता, ताकि जमीन थोड़ी देर के लिए भी बादशाह से खाली ना, उसको दफन नहीं किया जाता। बैठ गए सुबह हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम के कहने पे। अब कितना दूर तालूत की आबादी थी, उनका रात शाम में गधा गुम हो गया। जब शाम को गधा लेने गए कि चलो अब फ्री हो गया होगा, चारा वगैरह जो भी खा के, मगर मिला नहीं, तो घर वालों से इजाजत ली और अपना गधा ढूंढने चले गए। चले, उनका एक एक कदम बहुत दूर पड़ता, चलते चलते गधे की फिक्र में, ढूंढने की फिक्र में इतना चले, सारी रात चलते रहे, सारी शब चलते रहे। सुबह फिलिस्तीन की उस आबादी पे आ गए जहां पर हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम के कहने पर बनी इसराइल के जिम्मेदार अपने बादशाह का सुबह सवेरे इंतजार कर रहे थे कि जो सबसे पहले आबादी में सुबह दाखिल होगा वही बनी इसराइल का बादशाह होगा। तालुक गधा ढूंढते ढूंढते उस बनी इसराइल की आबादी में पहुंचा। सूरज निकल रहा था, जैसे सुबह की पहली किरण फूटी, उजाला हुआ, सामने से तालूत को आते हुए देखा। जब करीब आया, सारे लोगों ने अपने एतबार से नारा लगाया, उनके हाथ में ताज था, पहना कर कहा बनी इसराइल के बादशाह खुश आमदीद तशरीफ ले आए। वो
तालूत भी सोचने लगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं बादशाह बनूं, आप ही बादशाह हैं। अंदर ले गए, हजरत शुमुएल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई, कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारा ही इंतखाब किया है और तुम ही बनी इस्राइल के बादशाह बनोगे। अब खुदा का करम तो देखिए, गधा ढूंढने जाए और बादशाह जब कर्म करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से निकले हैं, मिस्र जा रहे हैं, अम्मान पहुंचे, आज का अम्मान जॉर्डन का कैपिटल इलाकों में पहुंचे, मदियन के इलाकों में जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से वैला मदियन आखाहुम शुएबा, अल्लाह ताला ने मदियन की तरफ हजरत शुएब को भेजा था और वहीं आप तबलीग करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी से आपका निकाह हुआ, अब वहां रहे, फिर अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिला और आप मदियन से मिस्र की तरफ फिर चले और फिरौन से मुकाबला करना था। अब मकाम नबूत आपको मिलने वाला है। रास्ते में पहुंचे, अंधेरा था, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा की बीवी साहबा हमल से थी, हमल का वक्त करीब आया, वज़े हमल का वक्त करीब आया, उनको दर्द होने लगा। डिलीवरी का जो दर्द होता है, दर्द ज़ह होने लगा और वो दर्द बड़ा खतरनाक होता है। और कुरान में उस दर्द के लिए भी अल्लाह ताला ने बारहा उसका जिक्र किया है। हजरत मरियम के ताल्लुक से भी जिक्र हुआ, वजअल मखादु इला जिज़िन नख्ल, हजरत मरियम को दर्द ज़ह उस खजूर के तने के पास ले आया। ये बड़ा दर्द होता है, यही तो दर्द है जो माओ को इतना मकाम देता है कि उनके कदमों में जन्नत रख दी है। ये दर्द है जो औलाद को माओ के कदमों के नीचे जन्नत का इस्लाम वादा करता है। ये दर्द आम दर्द नहीं है, ये दर्द सिर्फ सहने वाला हाकिमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इतना दर्द अगर मर्द को होता, मर्द चाहे पहलवान हो, मर्द चाहे जरी और बहादुर हो, मगर मर्द कभी ये दर्द न सहन पार कर पाए। मगर औलाद की मोहब्बत अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत है कि वो दर्द इतना खतरनाक है, मगर औलाद की मोहब्बत में अल्लाह ताला वो ताकत देता है कि खातून उस दर्द को सहन कर लेती है। यही दर्द है, आका फरमाते हैं कि विलादत के वक्त जो औरत को दर्द होता है, उसका एक एक झटका एक एक जिहाद का सवाब नाम आमाल में दर्ज होता है। उसे नाम आमाल में एक एक झटके पर उसका एक एक झटका इतना सवाब देता है जैसे गाजी मैदान में जिहाद में जाकर तलवार उठाता है। और मुजाहिद का जो सवाब है, एक एक झटके पे अल्लाह ताला उससे जिहाद का सवाब देता है। गुलाम आजाद करने का सवाब इतना बड़ा दर्द है, वही दर्द है जो माँ सहन करती है। इसीलिए बच्चों से कहा गया तुम्हारी जन्नत यहीं पे रखी है, इसके बगैर जन्नत मिल नहीं सकती है। इस्लाम ने यही तालीम अता फरमाई है। वो खैर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया को दर्द हुआ और आप परेशान हुई, अंधेरा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बीबी यहाँ रुको, मैं जाता हूँ, आग लेके आऊं, आग का इंतजाम हो, आसपास रोशन हो तो फिर सारे मामला तय हो। क्या करना है, अंधेरा है, अंधेरे में कुछ होगा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जगह पहाड़ की चोटी थी मुख्तसर, बिठाया अपनी अहलिया साहबा को और आप गए कि कोई आबादी आगे हो तो आग लूं, कुछ खाने पीने का सामान लूं या कुछ ऐसी चीजें जो मुझे जरूरत है उनसे तलब करूं। चले, मगर अल्लाह अल्लाह, जब आप चले हैं उस वादिये मदियन में आपका एक कदम इतना दूर पड़ता था कि वो जहां आपकी नजर पड़ती वहां आपका वो कदम पड़ता। चलते गए, सामने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं एक दरख्त जो है, एक पहाड़ है, पहाड़ पे बहुत ज्यादा रोशनी नजर आ रही है। हजरत मूसा समझे शायद उस पहाड़ पे कोई आबादी मौजूद है, जाऊं और अहले आबादी से पूछूं कि क्या मुझे मदद करोगे, मेरी बीवी बीमार है, दर्द ज़ह में मुब्तला है, कोई दाया हो, कोई ऐसी खातून हो जो ये सारे मामलात को टैकल कर सके, उनसे सामान लो, खाने पीने की अशिया लो। ये सोचकर उस वो रोशनी जहां जलती थी उसकी तरफ जनाब मूसा रवा दावा हुए। जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो हजरत मूसा देखते हैं वो कोई आबादी नहीं है, वो आग जल रही थी, कोई इलाका न था बल्कि जैतून का दरख्त था और आग नहीं थी, आसमान से तजल्लियात इलाही का नुज़ूल हो रहा था जिससे पूरा जैतून का दरख्त मुनव्वर और मुजल्ला नजर आ रहा था। जैसे ही
हजरत मूसा करीब पहुंचे, सोचते ये तो आबादी नहीं, ये तो दरख्त जैतून है और आसमान से अनवार इलाहिया इस पर दरख्त पे पड़ते हैं। हजरत मूसा कहने लगी यकीनन ये मुबारक दरख्त है, ये शजर तैयबा है। अचानक दरख्त से आवाज आती है, या मूसा इन्नी अनल्लाह फखला नालिक फइन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा। ए मूसा मैं रब हूँ, अपने जूते उतारो, इसलिए कि तुम मदियन में नहीं हो, अल्लाह की वादी मुक़द्दस में आ गए हो। करीब आओ मूसा, अब हम तुम्हें मकाम में नबूवत देंगे, मकाम में रिसालत अता फरमाए। अल्लाह, चूंकि फिरौन के पास जाना है, अब मकाम नबूवत और रिसालत लेके जाएंगे और वहां तबलीग करनी है, बनी इसराइल के दरमियान दीन फैलाना है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए और वो क्या था, वादी मुक़द्दस, वादी तवा थी। क्या समझे, आग लेने जाते हैं, पैगंबरी लेके लौटते हैं, नबूवत लेके लौटते हैं। इसीलिए फरमाया खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल। आग लेने जाएं वो पैगंबरी मिल जाए, आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए। ये है अल्लाह ताला जब करम करता है। कितना करम किया, वो यहूद थे, हाफिज तौरात थे, शाम से निकल कर कहीं जा रहे थे और जाना दुनियावी मकसद था, तिजारत था, मगर रब करम करता है। हालात ऐसे बने, उनको हुजूर की बारगाह में पहुंचाया, बारगाह रिसालत में आए, कलमा भी पढ़ा और सबसे बड़ा करम मकाम सहाबियत से सरफराज हो जाता। यही है अल्लाह ताला जब करम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला नेमतों के दरवाजे बंदों पे खोलता है। फिर वो आका की बारगाह में रहे। जाहिर बात है जब मकाम साहबियत दिया तो फिर गुलामी ही हुजूर की आ गए, अब हुजूर की बारगाह ही में रहे होंगे। तो यही है यजीदूनहुम इंदहुम मक्तूबन फित तौरात वल इंजील, इन्हीं के ताल्लुक से कहा गया यही वो लोग हैं जो तौरात और इंजील में या रसूल अल्लाह आपका नाम लिखा हुआ पाते हैं और जिनके दिल साफ सुथरे होते हैं, वो तौरात से आपकी सिफतें मिलाते हैं और सिफतें जब बरोबर पाते हैं तो ऐ पैगंबर आपकी बारगाह में आकर दरेग नहीं करते, बल्कि ईमान ले आकर आपकी गुलामी का पट्टा हमेशा के लिए गर्दन में लगा। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हो, काब बिन अहबार या ये लोग या इसके अलावा बेशुमार, क्या समझे इस गुफ्तगू से, यानी आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक सिफत मुसद्दिक़ुन लिमा बैन यदैहिम, उनकी जो अगली किताबें थी, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, हुजूर उन सब की तस्दीक करते थे। और आका ने बताया कि ये किताब है अल्लाह की तरफ से उतरी हुई, ये किताब है मौला की तरफ से उतरी हुई, हुजूर सबकी तस्दीक करते हैं। और ये कि उन किताबों में अल्लाह ने महबूब का चर्चा आम फरमाया। ये जिक्र जो मुस्तफा का है, हम आज बैठ के कर रहे हैं ऐसा नहीं है, दुनिया बनी तब से मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो रहा है, आका का चर्चा हो रहा है। हजारों जमाना परिवर्तन लेता रहा, तब्दीलियां आई, बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी तहरीकें बनी, बड़ी बड़ी जमातें बनी और उन जमातों ने अपने ताकत के साथ दौलत के अंबार लगा दिए, रात दिन मेहनत करते रहे कि इस्लाम का नूर बुझ जाए, इस्लाम की फितरत खत्म हो जाए और ये नूर आगे न फैले। मगर अल्लाह ताला ने महबूब के दीन का भी, महबूब की किताब का भी, महबूब के जिक्र का भी ऐसा वादा फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कहते हैं जिक्र ऊंचा है तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र बोल वाले है तेरे, जिक्र है ऊंचा तेरा, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह ने महबूब का ऐसा जिक्र बढ़ाया। आज पूरी दुनिया में, मैं नहीं कहता, एक ईसाई मौरिख लिखता है कि मैंने दुनिया के ममालिक का सफर किया। ईसाई मौरिख कहता है मैंने सबसे ज्यादा इस जमीन पर एक नाम, चाहे वो किसी का रखा गया हो या उसको पढ़ा जाता हो या लिखा जाता हो, कहता है मैंने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जिक्र, सबसे बड़ा नाम और सबसे ज्यादा शोहरत जिसकी पाई है वो लफ्ज मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारा अहले सुन्नत का तो तरीका ही है, हम नाम रखते हैं तो मोहम्मद साथ में होता है। नाम कुछ भी रखो, जाबिर है तो मोहम्मद जाबिर, जुबैर है तो मोहम्मद जुबैर, हसन है तो मोहम्मद हसन, हुसैन है तो मोहम्मद हुसैन। नाम सिफत बन गया है हमारे इस्लामी नाम के साथ। तो ये वो नाम है जिसका इतना जिक्र होता है, क़यामत तक जिक्र होगा। और ऐसा जिक्र किया अल्लाह ताला ने। दुनिया में खरबों मुसलमान है, वो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं,
हैं, नमाज में मुस्तफ़ा का जिक्र है। अजान हो वहाँ रसूलुल्लाह के नगमों की सदाएं हैं, नमाज में अत्तिहाद पढ़ा जाए, मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम है। आम मजलिसों में मुस्तफ़ा का जिक्र है, सलात हो, दुनिया का कोई भी अमल हो, अल्लाह ने अपने नाम के साथ मुस्तफ़ा का नाम ऐसा जोड़ दिया है, कायनात बाकी रहेगी, कायनात के बाकी रहने तक अल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा। और अल्लाह ने महबूब के जिक्र को अपने जिक्र से जोड़ा है। जब तक जिक्र खुदा बाकी है तब तक जिक्र मुस्तफ़ा भी बाकी। इसलिए अल्लाह के जिक्र से जो है महबूब का जिक्र है, और महबूब का जिक्र हमेशा इसलिए रहेगा कि अल्लाह का जिक्र हमेशा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा था, जब तौबा के कबूल होने का वक्त आया, फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात फताब अलैहि इन्नहु तव्वाबुर रहीम। आदम ने अपने रब से कुछ कलमे पा लिए और कहा, मौला मैं तुझे अस्अलुका बि मुहम्मदिन, ऐ मौला मैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से सवाल करता हूँ, मेरी तौबा कबूल के। अल्लाह फरमाते, मा तारीफ हूँ, ऐ आदम उस मोहम्मद को कैसे पहचाना तूने, अभी तक तो वो आए नहीं है। का मौला मैं जब जन्नत में था, अर्श पे गया, मैंने देखा अर्श के दरवाजों पर जहाँ तेरा नाम है तेरे महबूब का नाम है। मैं जन्नत में था, जन्नत के दरवाजों पर जहाँ तेरा नाम है साथ में लफ्ज़ मोहम्मद लिखा है। मैंने जन्नत के बागात की सैर की, बागों के पत्ते हैं दरख्तों के, उन पत्तों पे जहाँ तेरा नाम है तेरे महबूब का नाम है। ऐ मौला मैंने गिलमान के सीने में तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम देखा, हूरों की पोशानी में तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम देखा, तो मैंने यकीन कर लिया हर जगह तूने अपने नाम के साथ एक नाम मिलाया है, यानी ये जात तेरे नजदीक बहुत बड़ी है, ये जात तेरे तुझे बहुत महबूब है। इसलिए मैंने सोचा कि जिस नाम को तूने हर जगह अपने नाम से मिलाया है, यकीनन वो बड़े मकाम का, बड़े मनसब का मालिक है। आका को हजरत आदम को जवाब मिलता है, ऐ आदम सही पहचाना, वो पैगंबर ही है जिसकी वजह से तुम्हें आदमियत अता हुई है, तुम्हें नबूवत अता हुई, ये जन्नत, ये सारी बागो बहार, बल्कि तेरी नस्लों का जो सिलसिला चलेगा उसके दुनिया में आने का मकसद आदम वही पैगंबर है जिसका नाम तूने अर्श के कोनों पे पढ़ा, वही पैगंबर है जिनका नाम तूने जन्नत में जो है पढ़ा, और वही सबकी असल है। आदम की असल भी हुजूर है। आला हज़रत कहते हैं, ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नखल, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। काबा भी है उनकी तजल्ली का एक जिल, काबा भी है उनकी तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहाँ खलील बिना काबा मीना, लोलाग वाले साहबी सब तेरे घर की है। सारी कायनात मुस्तफ़ा के लिए है, इसलिए वो जिक्र अल्लाह के जिक्र के साथ लायक है, जिसका अल्लाह ने अपने अगली किताबों में जिक्र फरमाया, और उसको पढ़कर बेशुमार लोग मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी से वाबस्ता हुए। इसी को अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी यजीदूनहुम इंदहुम यजीदूनहु इंदहुम मक्तूबन फी तौरात वल इंजील। ये लोग हैं कि आपका नाम यानी महबूब मुकर्रम का नाम अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं, तो ये आपका जिक्र चर्चा आमो ताम है, और आप ही के लिए दुनिया सजाई गई। उस्ताद रमन शायर फिक्र फन अल्लामा हसन रजा बरेली कहते हैं कि न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइश, ये क्यों जीनत नहीं होती, जीनत किस लिए है, इसलिए कि ये जो दुनिया सजाई गई है एक दुल्हा के लिए, उस दुल्हा का नाम मोहम्मद अरबी है। न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इनका में। ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलज़ारे रिज़वा में, हजारों जन्नती आकर बसी है कुए जाना, हजारों जन्नतें आकर बसी है कुए जाना में। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को
असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बदल में जा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये सब मुस्तफा जाने रहमत के करम और आका की करम नवाजियां है। ये मरहमतें कची मतें निचोड़ी लतें अपने गते कसूर करें उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान।